नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 को लेकर इस समय देश में हंगामा मचा हुआ है। एकता कपूर पर आरोप लग रहे हैं कि इस वेब सीरीज के जरिए उन्होंने भारतीय सेना और उसकी वर्दी का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर लगातार एकता कपूर और उसकी वेब सीरीज की न सिर्फ आलोचना हो रही है, बल्कि अलग अलग शहरों में एकता कपूर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा रही है। पिछले कुछ सालों में अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीति की विरोध के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ नेता जिस तरह भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे, उसी कड़ी में एकता कपूर जैसे चंद फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां अब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सेना का अपमान करने में लगी है। अगर समय रहते इन देशद्रोहियों पर अंकुश नहीं लगाई गई तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते जाएंगे। ऐसे में देश के लिए प्राणों की बाजी लगाकर सीमाओं पर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के मनोबल पर इसका गहरा आघात लगेगा, जैसा कि इस जाबाज सैनिक ने अपने गुस्से को व्यक्त भी किया है। आज मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी है, जाके अपने घर में खोलो, अपनी फैमिली में खोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उससे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में, पुलिस वाले हों, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो मैं यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल PK पांडे साहब से मेरी बात हुई है। मेरी यूनिट के कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूँ सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं इन लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप अब जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया, सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। और मैं आज जाके FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए
कि हिंदुस्तान बेवकूफ़ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस अपने देश के लिए सीने पे गोली खा सकती हैं तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती हैं लीगल लेवल पे। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहिष्कार करें। और प्लीज़, इनका मोटिव हल हो जाएगा। इन लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाएं, मीडिया में वो चीज़ें जाएं, और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी ऐप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोस को देखें ताकि ये पैसा कमा सकें। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे, ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से और जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। ये वार्निंग लिख देना कि इट्स अबव 18 और जिसको पसंद नहीं वो ना देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग की औकात क्या है कि तुम देश की आर्मी के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करोगे? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, पड़ोसी देश अपनी कंट्री में ऐसे वीडियोस का मजाक बना रहा है, इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा है। जिस तरीके से तुमने दिखाया कि इंडियन आर्मी ऑफिसर की पैंट उतार के पीछे से स्लैप दे रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ के जो है सेक्सुअल एक्सपोजर कर रही है, क्या चाहते हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? हिंदुस्तानी तो लगते नहीं हो। कौन से देश के गद्दार हो? अपनी सिटीजनशिप वापस देके देश को कहीं और चले जाओ ना। तुम्हें देश की आर्म फोर्सेस का अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट करनी है तो पहले भी तुमने एक मूवी बनाई थी जिसमें तुमने एक लेडी कैप्टन को इस तरीके से दिखाया था कि वो सेक्सुअली उल्टी सीधी एडल्ट बातें कर रही है। ये कुछ सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। बीइंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, आई संदीप चपराना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर, ANO इंडियन आर्मी विंग, सभी हिंदुस्तान के कैडेट्स को ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी टाइप की ऐप को, मूवीज़ को, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स का बहिष्कार करें। और देश की जनता को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को आप बढ़ावा ना दें। ये लोग देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। आए दिन रेप के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग यूथ में, देश में, जवानों के बीच ऐसी अश्लीलता घोल रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोस बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये भी जाएं और किसी के साथ सेक्स करें और रेप करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचें। मैं अपने एडवोकेट मिस्टर पुष्कर खटाना के साथ जो FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ, अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि पुलिस पहली बार में इस कार्रवाई पे क्या कहती है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम सूचित करता रहूँगा। और थैंक्स करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि सिस्टम में बैठे लोगों तक, कानून बनाने वाले लोगों तक, जिन्होंने तक ये प्रावधान नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस नहीं करे हैं कि ऐसी काम करने वालों को कठोर से कठोर क्या सज़ा दी जा सके, जिसका ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस लड़ाई में आपको साथ देना तन मन से, धन से नहीं, क्योंकि मैं किसी ना तो कभी पैसा मांगा है, ना मैं पैसा लेने में, ना अपने चैनल्स पे वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट लगा के पैसे कमाने में बिलीव करता हूँ। बस अपना साथ बनाए रखें, यही मेरी ताकत होगी। थैंक यू सो मच। अपने देश के जवानों के सम्मान में और देश के आर्मी के सम्मान में इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद। एकता कपूर द्वारा भारतीय सैनिकों पर बनाई गई वेब सीरीज को लेकर जितना गुस्सा देशवासियों में है, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा देश के सैनिकों और उनके परिजनों में है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द एकता कपूर और उस जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए वेब सीरीज 2 पर पाबंदी लगा दे। जैसे वो एकता कपूर है, आप देख रही हैं एकता कपूर को भी। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, कोई कुछ भी कपड़े पहने वो उसकी इच्छा है, लेकिन जब कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो फिर उसकी ड्रेस पर मुझे कहना पड़ता है कि आप नंगी घूमना चाहती हैं, घूमिए, पूरे देश को नंगा नहीं घूमने देंगे तुम्हारे साथ। और ना ही हमारे देश के खिलाफ आप क्या दिखा रही हैं? मेरा सम्मान, मेरी वर्दी, शेरिन मेरे आर्मी की वर्दी को क्या दिखा रही हो आप उसकी बीवी को? अरे उसकी बीवी का दर्द आप क्या समझोगी? उसकी बीवी का दर्द देखना है तो देखो जो शहीद होकर आता है जब शव उनका, देखो तब। एकता कपूर को कह रही हूँ आपके माध्यम से, शेरिन, शर्म आनी चाहिए एकता कपूर को। विराट कोहली हमारे देश का गौरव है, उनको डांटना चाहिए, उनको बताना चाहिए आप गलत कर रही हैं, ना कि समर्थन में खड़ा होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि आप आवारा हो जाएं, नंगे हो जाएं, देश को तोड़ने की बातें करने लगे, गंदी अश्लील हरकतें करने लगे, गंदी चीजों को परोस कर आप पैसा कमाने लगे। ये सशक्तिकरण नहीं है महिला का। महिला का सशक्तिकरण है शेरिन, महिला का सशक्तिकरण है शबनम खान, महिला का सशक्तिकरण है स्मृति ईरानी, महिला का सशक्तिकरण है मायावती जी, महिला का सशक्तिकरण है सुषमा स्वराज जी। तो ये सशक्तिकरण करिए ना। आप तो देश को गलती राह पर मोड़ दे रही हैं और सारी महिलाओं को उकसाकर गंदगी में
झोंकना चाह रही हैं और मेरी आर्मी का अपमान करेंगी ना कि नहीं। यहाँ अभी कोरोना खत्म हो या ना हो, मुंबई पहुंच जाएंगे हम सब और उनके घर के बाहर भी धरने पर बैठना आता है हमें। माफी मांगे अनुष्का शर्मा और आपकी स्वरा भास्कर और एकता कपूर को तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं जितेंद्र जी से कहूंगी, आपकी तो हम सब बहुत रिगार्ड करते हैं, कम से कम बेटी को थोड़ी तमीज सिखाइए। मुझे नरेंद्र मोदी जी से बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया शेरिन जो कुछ बदलाव लेकर आएगा। वरना क्या पिंजरा तोड़ गैंग की बात कर रही थी आप? क्या करने दें आपको? आवारागर्दी कहती हैं रात के 2 बजे मैं तो कपड़े उतार के घूमूंगी। क्या बात करती हैं आप? हमारे संस्कार खराब करेंगी आप? हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। सारे देश में और बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, आवारागर्दी सिखाने के लिए नहीं। तो ये चाहते हैं, ये एक गैंग है शेरिन, चाहे सफूरा हो चाहे शर्जिल हो। क्या पुलिस किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लेती है? आप भी तो वहां पर लड़ने जाएंगे ना कोर्ट में केस। शेरिन, बाबरी मस्जिद पर भी आप यही कहते थे ना, बड़े बड़े मौलानाओं के वकील जो थे कि हमारे पास सबूत है, नहीं दे पाए ना। अब ये जो आतंकवादी पकड़ेंगे हम लोग, इनका सबूत भी तो वहां पर कोर्ट में आप भी तो लड़ेंगे ना केस। तो आप भी तो उस वकील से पूछेंगे क्या सबूत है। पुलिस भी आपको सारी चार्जशीट में सब चीजें सबूत के साथ देगी। तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए, ये सब मुसलमानों को बुद्धू बनाने का तरीका है कि देखिए देखिए हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। इससे बाहर की फंडिंग होती है शेरिन, ये मैं सच बता रही हूँ आपको। बाहर जितना हमारा इंडियन भी बाहर रहता है ना शेरिन, मैं देखती हूँ वो भी पैसा भेजता है कि ओ हो बड़े प्रताड़ित हो गए मुसलमान भाई, चलिए चलिए पैसा भेजिए। वो वकील भी वहां लिख लिख के चिट्ठी और फोटो जो सफूरा की और सबकी भेजता है, देखो मुसलमान बहनों पे भी अत्याचार हो गया। ये बहनें थी? डीसीपी अमित शर्मा को घेर कर मार लिया, ये बहनें थी? जी नहीं, ये वही वाले एक जो हिस्सा है ना पीएफआई वाले और ये सब, उन्होंने इंडिया में एक जो वो बना रखा है ग्रुप, ये उसी का हिस्सा है। पढ़ी लिखी, चालाक, समझदार और अपराधी दिमाग, देश को तोड़ने वाला दिमाग। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से कह रही हूँ, महिला पाकिस्तान को तो हमने चखा ही रखा है, लेकिन ये जो घर के देशद्रोही हैं इनको बख्शा ना जाए। ये मैं मास्क हटाकर शेरिन बोल रही हूँ, हाई रिस्क पर आपके माध्यम से, क्योंकि मैं हमेशा शेरिन आपके माध्यम से कहती हूँ कि देश के अंदर वाले जो है ना, जो हमारे देश में अराजकता फैलाने वाले और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इन पे शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। उनकी किसी और देश की क्या मजाल है जो हमारे देश में कुछ कर ले। सब यहीं के लोग कर, जो उनके प्यादे हैं ना, वो यहाँ पर सब तैयारी करते हैं, फिर वो उनका पैसा जो होता है वो यहाँ लगाते हैं। अभी देखा आपने ताहिर हुसैन को किसने पैसा दिया? पीएफआई से फंड आ रहा था उसे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सारे काम छोड़ के पहले और देश के जितने अपराधी हैं इनको पकड़ लेना चाहिए। और ये रत्ती भर भी महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये सब नहीं देखना चाहिए। सजा सबको एक बराबर दो, जो देशद्रोह करे, जो देश के खिलाफ बात करे, काम करे। संदिग्ध भी हो ना शेरिन, अगर संदेह भी हो उस पर, नेता हो, अभिनेता हो या कोई और हो, बड़े से बड़ा धुरंधर, पकड़ लीजिए उसे, क्योंकि देश के इन गंदे कीड़ों को बेहद जरूरी है शेरिन। ये गंदे कीड़े तभी हमारा देश एक सशक्त भारत जो है असल में सोने की चिड़िया तब बन के उभरेगा शेरिन। पेंडेमिक सिचुएशन में ना पुलिस को सलाम किया जाता है, ना डॉक्टरों के लिए कोई ट्वीट होता, पर ये पिंजरा तोड़ गैंग और ये जेएनयू वाले जरी सर फटाक से बाहर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे निर्दोषों को जेल से बाहर निकालो। कौन से निर्दोष? और ये कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा। शेरिन, चाहे सफूरा हो चाहे शर्जिल हो, क्या पुलिस किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लेती है? आप भी तो वहां पर लड़ने जाएंगे ना कोर्ट में केस। शेरिन, बाबरी मस्जिद पर भी आप यही कहते थे ना, बड़े बड़े मौलानाओं के वकील जो थे कि हमारे पास सबूत है, नहीं दे पाए ना। अब ये जो आतंकवादी पकड़ेंगे हम लोग, इनका सबूत भी तो वहां पर कोर्ट में आप भी तो लड़ेंगे ना केस। तो आप भी तो उस वकील से पूछेंगे क्या सबूत है। पुलिस भी आपको सारी चार्जशीट में सब चीजें सबूत के साथ देगी। तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए, ये सब मुसलमानों को बुद्धू बनाने का तरीका है कि देखिए देखिए हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। इससे बाहर की फंडिंग होती है शेरिन, ये मैं सच बता रही हूँ आपको। बाहर जितना हमारा इंडियन भी बाहर रहता है ना शेरिन, मैं देखती हूँ वो भी पैसा भेजता है कि ओ हो बड़े प्रताड़ित हो गए मुसलमान भाई, चलिए चलिए पैसा भेजिए। वो वकील भी वहां लिख लिख के चिट्ठी और फोटो जो सफूरा की और सबकी भेजता है, देखो मुसलमान बहनों पे भी अत्याचार हो गया। ये बहनें थी? डीसीपी अमित शर्मा को घेर कर मार लिया, ये बहनें थी? जी नहीं, ये वही वाले एक जो हिस्सा है ना पीएफआई वाले और ये सब, उन्होंने इंडिया में एक जो वो बना रखा है ग्रुप,
ये उसी का हिस्सा है, पढ़ी लिखी, चालाक, समझदार और अपराधी दिमाग, देश को तोड़ने वाला दिमाग। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से कह रही हूँ, महिला हो, मैं तो बच्चा भी कह रही हूँ शेरिन, बच्चे से का भी काम लिया जाए, बख्शा ना जाए। यहाँ पर कई तरीके से जैसे देश को तोड़ने वाली बात यहाँ पे कही, अब अमेरिका में अश्वेतों को लड़ाई लेकर चल रही है, तो वहाँ पर भी ये लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। विनोद दुआ जैसे चाटुकार पत्रकार और ये राजदीप सरदेसाई लोग जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि जैसे अमेरिका में अश्वेतों को लेकर लड़ाई लग रही है, यहाँ पर भी दलितों मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उन्हें भी पुलिस और सरकार को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, जो मैं इनके बारे में बताती हूँ, आप देखिए बारीकी से मैं इनको रिसर्च करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, देखिए आप वही निकलता है। आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये उस जो ब्लैक के साथ हुआ है वहां पर, ये यहाँ पर भी उसको भुनाएंगे। वो भी वहां पर ब्लैक वाले लोगों का किया धरा नहीं है, ऐसा ही एक ग्रुप ISIS का वहां पर भी है। पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं ये लोग। और अभी अगर आपने पढ़ा हो शेरिन, तो इनका एक और खुलासा हुआ है कि ये वाला जिहाद फैलाओ, कोरोना का जिहाद, उसमें मुल्ला साद भी घेरे में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सारे मुल्ला हो या कोई और हो, सफूरा हो, शर्जिल हो, कन्हैया हो, इन सबकी कड़ाई से जांच हो और जो प्रूफ है फटाफट देके, इनके ऊपर इतने लंबे केस नहीं चलने चाहिए शेरिन। और अगर कोई भी जरा भी अपने दांत दिखाकर इनके साथ खड़ा होने की कोशिश करे, दांत ऐसे अपराधियों के, और मुझे नरेंद्र मोदी जी से बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया शेरिन जो कुछ बदलाव लेकर आएगा। वरना क्या पिंजरा तोड़ गैंग की बात कर रही थी आप, क्या करने दें आपको, आवारागर्दी कहती हैं रात के 2 बजे मैं तो कपड़े उतार के घूमूंगी, क्या बात करती हैं आप, हमारे संस्कार खराब करेंगी आप। हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करते हैं,